यही कर्म रावण ने बचपन से किया था, इसलिए रावण को इतने धनुष बाण राम जी ने मारे पर पूरे दिन तक रावण नहीं मरा। तब दूसरे दिन विभीषण ने भेद बता दिया, बोले नाभि कुंड पीयूष यह ताकि, इसकी नाभि में क्या है? अमृत। हर व्यक्ति की नाभि में अमृत का कुंड बना हुआ है, पर तुमने अपने कुंड को सुखा रखा है, अमृत को तुमने बेकार कर दिया है। आज का फैशन वाला व्यक्ति जैसे ही चारपाई से उठता है, सीधा वाश बेसिन में जाकर के कुल्ले करके अंगुलियां डाल डाल के मंजन करके सारा अमृत बाहर निकाल दिया। आप करके देखा, मेरा तो जिंदगी का अनुभव रहा है, हजारों भक्तों पर अनुभव किया है। जिंदगी में बीमार नहीं होंगे, बेकार नहीं होंगे, लाचार नहीं होंगे, और संसार में ईश्वर के अलावा किसी के सामने ताबेदार नहीं होंगे। तो सुबह उठ करके सबसे पहले कौन सा पानी पीना है? कौन सा पानी पीना है? लेकिन ज्यादा तेज गर्म ना हो, गुनगुना पानी पहला समय। दूसरी बार कब पानी पीना है? स्नान करके जब कपड़े पहन ले तो सूर्य को जल बाद में देना, घर के मंदिर में बाद में जाना, नगर के मंदिर में बाद में जाना, श्रृंगार भी बाद में करना, संध्या वंदन भी बाद में करना। पहले स्नान करके कपड़े पहन करके आधा गिलास ताजा पानी पीना, गर्म नहीं। कौन से समय में पियोगे? स्नान के तुरंत बाद कपड़े पहनकर कितना पानी पियोगे? बड़े व्यक्ति आधा गिलास, छोटे आधे से आधा, बच्चे आधे से आधा, चौथा हिस्सा। समझ गए ना? और तीसरी बार पानी कब पीना है? भोजन करने के 1 घंटा पहले। जब भी भोजन करने का समय आपके मन में हो, उसका 1 घंटा पहले पेट भर के ताजा पानी पी लेना। और चौथी बार भोजन करने के बाद 1 घंटा बाद, भोजन करने के 1 घंटा बाद फिर पेट भर के ताजा पानी पीना। और 5वीं बार रात को जब आप पलंग पर सोने लगे, भोजन करके दूध चाय पी करके जैसे ही पलंग पर शयन करने लगोगे तो आप आधा गिलास फिर गर्म पानी पी करके सोना। ये 5 समय पानी के प्रयोग करने का मनुष्य के जीवन को बनाने का अमृत तुल्य जल बन जाएगा। सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है, फिर स्नान के बाद कपड़ा पहन के आधा गिलास ठंडा पानी पीना है, तीसरी बार भोजन के 1 घंटा पहले पानी पीना है, चौथी बार भोजन के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना है, और 5वीं बार कब पीना है? रात को सोते समय। और कौन सा पानी पियोगे? यानी सुबह उठते समय एक पेट भर के गर्म पानी पीना, लेकिन रात को सोते समय केवल आधा गिलास गर्म पानी पीना है। गलत सपने नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा, हार्ट पेशेंट व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं होगा, दिमाग में कभी क्रोध नहीं आएगा, आलस्य नहीं आएगा, और नींद बहुत बढ़िया आएगी। आप ये 5 समय पानी पीना, लेकिन किस समय पानी नहीं पीना चाहिए? भोजन करते समय, नाश्ता करते समय, और फल खाने के बाद। याद रखना, भोजन के समय भूल कर भी पानी नहीं पीना। भोजन के समय पानी जहर होता है, और फल खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर होता है। कभी भी फल खाओ, दूध पियो, तो कभी तुरंत पानी नहीं पीना। नाश्ता करो या भोजन करो, उस समय पानी से केवल हाथ धोना चाहिए, बल्कि मुख के अंदर ही पानी नहीं जाना चाहिए, केवल होठों को साफ करना चाहिए। अगर गर्म भोजन किया है
और ठंडा पानी तुमने पी लिया तो तुम्हारे दांत खराब होंगे कि नहीं, बोलो ना। और दांत खराब होंगे तो आंखें भी खराब होंगी, और आंखें और दांत खराब जिसके हो जाते हैं उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती है। याद रखना, याद रखना। भोजन के समय पानी पियोगे, तुम्हें मालूम नहीं है भोजन क्या है, नाश्ता क्या है। हमारे शरीर की पेट में, जिसको आमाशय कहते हैं, ना, जिसको आमाशय कहते हैं, इसको धर्म भाषा में जठराग्नि कहा गया है। क्या कहा गया है? जठराग्नि। जठराग्नि यह अग्नि कुंड है। प्रत्येक मनुष्य के पेट में यह अग्नि कुंड है, और जब भूख लगती है तो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जिसको आप भोजन का एक एक ग्रास के द्वारा, मुख के द्वारा आहुति दी जाती है। अगर किसी यज्ञ में आहुति देते समय अगर आपने एक गिलास पानी डाल दिया तो उस यज्ञ में क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। ऐसे ही आज घर घर में बीमारी, बेकारी, लाचारी, ताबेदारी इसीलिए है कि आज हमने पानी भोजन के समय पीने का नियम बना लिया है, नाश्ते के समय पानी पीने का नियम बना लिया है, फल खाने के बाद, दूध पीने के बाद तुरंत पानी पीने का नियम बना लिया है। आज के बाद धीरे धीरे नियम बनाइए, भोजन के समय, नाश्ते के समय पानी को छोड़ दीजिए। आधा गिलास पानी भोजन के समय ले, और भोजन के बाद थोड़ा सा हाथ। हाँ, अगर भोजन करते करते समय कभी कोई हिचकी आ जाए, गले में ग्लास अटक जाए तो 2, 4, 5 घूंट पानी पीना चाहिए। ज्यादा नहीं पीना चाहिए, इतना पीना चाहिए कि गले तक जाए, वो पानी पेट में ना जा सके। बात समझ गए? लेकिन 5 समय पानी पीना बहुत जरूरी है। अंतिम में बात बता रहा हूं, यह पानी पीने का टाइम तुम्हें बता दिया, समय बताया, मगर पानी पीने का तरीका भी सीख लीजिए। कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके घुटने खराब हो जाते हैं, उनके सिर में दर्द रहने लग जाता है, उनकी कमर में दर्द हो जाता है। कभी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, और कभी बर्तन को ऊपर मुंह करके खोल करके शिवलिंग की जलधारा की तरह पानी नहीं पीना चाहिए। और कभी भी गिलास से या हाथ से या किसी भी बर्तन से, बोतल से एक बार में पूरा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीना है तो घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। जैसे चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, ऐसे ही पानी को भी घूट घूट करके आराम से पीना चाहिए। और हमेशा किसी भी चीज पर बैठकर, जमीन पर बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, चौकी पे बैठ के, बिस्तरों पे बैठ के, सोफा पे बैठ के कभी खड़े होकर पानी ना किसी को पिलाए और ना खुद पिए, तब इस पानी का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। क्योंकि ये पानी नारायण का रूप है, और जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जीवन है तो जहान है। और जल जो सही तरीके से पिए वो इंसान नहीं, वो महान है।